ओम भगवते श्रीकृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। अथ द्वितीयः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। दूसरे अध्याय के 1 से 10 तक के श्लोकों में अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। दूसरे अध्याय के इस पहले श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बतलाते हैं, जब पहले अध्याय के अंत में अर्जुन स्वजनों को देखकर, अपने गुरुओं को, बंधु बांधवों को देख करके कि जिनके लिए हम धन जोड़ते हैं, राज्य जोड़ते हैं, वो यहाँ युद्ध भूमि में मरने के लिए तैयार हैं, और जिनके मरने पर हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, छटपटाते हैं, वही आज यहाँ मरने के लिए तैयार हैं, और उनको हम अपने हाथों से कैसे मारें। तो ये कह कर के वो रथ के पिछले भाग में बैठ जाते हैं। तो अब संजय बतलाते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कि धृतराष्ट्र महाराज को संजय कहने लगे, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, और न कीर्ति करने वाला है। कि उस दिन से तो तू युद्ध करने की इच्छा व्यक्त करता था, तेरी भुजाएं फड़क रही थी, और आज जो है युद्ध न करने का विचार तेरे मन में जागृत हो गया है। आज तुझे ये अपने दिखाई देने लगे हैं। कलेव्यम मास्मय पार्थ नैतत्वुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, हे परम तपस्वी, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुझ में यह उचित जान नहीं पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन वाच कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरिसूदन। कि अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, ये दोनों ही पूजनीय हैं। कि जिनके चरणों में मेरा सिर झुकता है, उनको, उनके सिरों पर, उनके हृदय पर मैं बाण कैसे चलाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरी पूजा के योग्य हैं। गुरून् हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ तु कामास्तु गुरून्निहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण, हे वासुदेव, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्विद्रम कतरन्नो गरियो यद्वा जये मैं यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा
यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्तेहम, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धिं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त हुए होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेश परम तपे नैयोत्स्येति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। ये सारे विचार दे करके और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने हथियार डाल करके ये कहने लगे, अगर ये युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि अपनों को मारूंगा। जिनके लिए हम धन संपत्ति जोड़ते हैं उन्हीं को मार करके मैं क्या सुख भोग लूँगा। इसलिए हे केशव, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, यू काम मेरे बस का नहीं है, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। तमुवाच हृषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अब दोबारा से फिर अर्जुन को समझाएंगे भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोकों में। आज इतना ही पाठ, और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से दोबारा युद्ध के लिए प्रेरित करेंगे ये कल के पाठ में वाचन करेंगे, समझाएंगे। धन्यवाद। मंगलाशंसा आप सभी के लिए। परमपिता परमात्मा की कृपा सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।